पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत महुआ डाबर गांव के अभिभावकों ने शिक्षकों से नाराज होकर पिछले 3 दिनों से बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, जिसके बाद टुंडी विधानसभा के नेता एवं बीईओ ने विद्यालय का दौरा किया और शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। हम लोग मुद्दा उठाए थे, जो चीज हम लोग को कमी था उसके विषय में सुधार नहीं होने के कारण हम लोगों ने बच्चा को घर से बहिष्कार किया गया था, पढ़ाई बहिष्कार किए थे। लेकिन जब ऊपर हम लोग लिखा पढ़ी बीओ साहब को दिए तो बीओ साहब भी आए, हमारे विदेश साहब भी आए, सामने जो चीज हम लोग कलम लिखे थे सारा चीज उन लोगों को आंखों से देखा, उस बात को सच पाया। आज जो हम लोग से डिसीजन हुआ हमारे विदेश बाबू से और बीओ साहब के सामने जो समझ बात हुई कि 1 महीना के अंदर हम लोग फिर आते हैं, विदेश साहब बोले 15 दिन में आएंगे, अगर सुधार नहीं होता है तो फिर आप लोग का जो शर्त है उसको माना जाएगा। 3 दिन पहले हम जिला में थे, जो टीचर बहाली के चल रहा है, डीएसए के द्वारा हम वहीं नियुक्त थे। ये लोग जाके बीआरसी में एप्लीकेशन दिए, हमको पता चला 2 दिन पहले। हम आए कि नहीं जांच करते हैं, जांच के अधीन इन लोग के सबके बुलाएं कि क्या बात है बच्चा नहीं भेज रहे हैं। इन्होंने कहा कि टीचर मनमाना करता है और हम लोग से कहे कुछ सब काम कर लेता है। इन लोग के आदेश दिए कि प्रबंधन समिति के बैठक जो भी बुलाइए सबके हक बनता है, गांव वाला के पहले सूचना दीजिए, वो रजिस्टर में जाके साइन करवाइए, उसके बाद बैठक बुलाइए। अगर नहीं करते हैं तो अबरी भर दिए 1 महीना के समय, फिर 15 दिन में हम आके देखेंगे। अगर कोई शिकायत हो, इन लोग के था कि अंडा कच्चा मिलता है, गार्जियन के शिकायत है। तो 3 दिनों से जो है स्कूल नहीं भेजा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जब मामला आपके पास आया तो आप यहाँ का आए, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिला? देखिए, खबर सुन के ही या खबर पढ़ के ही हम यहाँ आए हैं और मैं तो गांव वाले को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे हिसाब से प्रत्येक गांव के लोगों को यह काम करना चाहिए। जहां स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी उस स्कूल का जरूर एकदम आप लोग जो बहिष्कार किए थे अच्छा किए थे। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चों को भेज के क्या फायदा? 2 टीचर यहाँ है, इन लोगों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है और सही में पढ़ाई नहीं हो रही है, हमने भी देखा। और जहां तक मिड डे मील की बात है उसमें भी सुधार होनी चाहिए, उसमें भी जो सरकार का जो नियम है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम लोग बाघमारा पहुंचे केंद्रीय आपको बता दें कोयला मंत्री किशन रेड्डी बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र के बांसजोड़ा पहुंचे, जहां अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 5 सिजुआ बांसजोड़ा साइडिंग में आज भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का भारत सरकार के केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। और ये जो आप देख रहे हैं यही अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जिसका उसने यही क्षेत्र है जहां मंत्री जी ने इसका जायजा लिया और इसके बाद मंच को साझा किया। और मंच साझा करने से पहले जब मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण अपने बात को रख सकते हैं, क्या समस्याएं हैं, तब ग्रामीणों ने अपनी समस्या को रखा। उसी में से एक शख्स ने मंच पर आके कहा कि जो आउटसोर्सिंग चल रही है इसमें आउटसोर्सिंग को रोज़गार नहीं मिल रहा है और ये आउटसोर्सिंग गुंडा के बल पे चल रही है। ये बात सुनकर बैठे लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और इस विरोध के दरमियान जो धनबाद सांसद है विधायक जो ढुल्लू महतो को उसने पुरजोर विरोध किया है और मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। लेकिन इसी दरमियान पुलिस बल तैनात थी तो उन लोगों को शांत कराया और काफ़ी प्रयास करने के बाद लोगों ने इसकी बातों को समझा। और वहीं मंच पर मंत्री जी ने भी संबोधन करते हुए भी लोगों को कहा और समझाया भी, तब लोगों ने उनकी बातों को सुना और समझा और तब लोग शांत हुए हैं। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि ये जो प्लान है बहुत जल्द आप लोग जो समस्या है उसे हल करने की
प्रयास करेंगे। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के अनुसार ही हम यहाँ आए हैं और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसे बहुत जल्द हम लोगों की हल करने का प्रयास भी करेंगे। और आते समय कई लोगों की भी हमने बातें सुनी है, जो लोग कह रहे थे कि इन नगरीय पर्वत क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमारा जीवन मुश्किल से गुजर रहा है, कभी भी बहुत आसान हो सकता है, हमें एक सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। तो ऐसे में सारी बातें सुनने के बाद मंत्री जी ने कहा कि सभी लोगों को उचित स्थान पर बसाया जाएगा और मुआवजा भी दी जाएगी, जिससे लोगों ने उनका बात सुनकर ताली बजाई और उनका भरपूर स्वागत किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 को बगमारा से सूरजदेव मांझी की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।